जय हिंद। डॉन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में गन्स, मर्डर, एक्सटॉर्शन एंड गैंग वॉर जैसे शब्द गूंजने लगते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी डॉन हुआ जिसने ना तो खुद कभी गोली चलाई और ना ही कभी किसी का मर्डर किया। क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था। किसी ज़माने में मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के नाम का सिक्का चलता था। मस्तान अंडरवर्ल्ड का पहला ऐसा डॉन था जिसके नाम से पूरी मुंबई खौफ खाती थी, जिसने दाऊद और पठान गैंग को एकजुट करके रखा और जिसके नाम से वर्धा भी थर थर काँपता था। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ जिसकी मुलाकातें थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मस्तान की ठसक और चमक पर वक्त की धूल जम गई और क्यों उसके मरने पर कोई फिल्मी हस्ती तक नहीं पहुंची। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मस्तान मिर्ज़ा रखा गया। 8 साल की उम्र में मस्तान तमिलनाडु छोड़कर अपने पिता के साथ मुंबई चला आता है और हज की ओर जाने वाले रास्ते पर एक साइकिल रिपेयर करने की दुकान खोल लेता है। वहीं से वह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखा करता था और सोचा करता था कि एक दिन उसके पास भी ऐसे ही बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। ये सपने देखते देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब मस्तान 18 साल का जवान हो चुका था। साइकिल के काम से कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी, तो उसके कुछ दोस्त उसे डॉक पर कुली का काम करने की सलाह देते हैं और वह कुली का काम करने लग जाता है। एक ज़माना था कि बम्बई के मझगांव डॉक में शेर खां पठान नाम का एक गुंडा कुलियों से हफ्ता वसूला करता था और जो भी हफ्ता देने से मना करता था तो उसके गुर्गे उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते थे। नहीं रहीम दादा, मैं अपनी मेहनत की कमाई काहे को दे दूं? अरे हटो! अबे है टुल्लू का पट्टा। अरे मेरे पैसे छीन रहा है। अरे मेरे को बचा लो कोई। अरे मेरे माँ के पैसे। अरे मेरे पैसे। डॉक में काम करता हाजी मस्तान यह नज़ारा रोज़ देखा करता था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि एक बाहरी व्यक्ति कैसे डॉक के अंदर आकर सिर्फ ताकत के बल पर कुलियों से पैसा वसूल कर सकता है। मस्तान ने शेर खान से भिड़ने का मन बना लिया। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। अगले फ्राइडे को जब शेर खां अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने पाया कि कुलियों की लंबी लाइन में से 10 लोग गायब हैं। इससे पहले कि शेर खां कुछ समझ पाता, मस्तान और उसके 10 साथियों ने शेर खां और उसके 4 गुर्गों पर हमला बोल दिया। शेर खां की गुप्तियों और उसकी रामपुरी चाकुओं के बावजूद मस्तान और उसके साथी उस पर भारी पड़े। खून से लथपथ शेर खां को वहां से भागना पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ मस्तान को कुलियों का नेता बना दिया, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई एक कुली के डॉन बनने की। इस घटना को अमिताभ बच्चन की 1975 में आई फिल्म दीवार में हूबहू फिल्माया गया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। इस घटना के बाद सभी कुली मस्तान को अपना नेता मानने लगे थे। मस्तान की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी कि तभी उसकी मुलाकात गालिब शेख से होती है, जो उसे सोने की तस्करी करने को कहता है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन मस्तान ने इस काम को करने का मन बना लिया था। मस्तान ने देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती। जहाज़ से उतरने के बाद हाजी सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान अपने साथ लाएं, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहीं से मस्तान को एक प्लान सूझता है। अरब से लौटने वाले सभी हाजियों के खजूर के डिब्बों में वह सोना और चांदी स्मगल करने लगा। उस समय खजूर का डिब्बा 20 से 25 किलो होता था, जिसमें वह आसानी से सोना स्मगल कर सकता था और इस प्रकार मस्तान ने सोने और चांदी की स्मगलिंग से बहुत सारा पैसा कमाया।
और उसी पैसे से उसने एक क्लब खोला जिस क्लब का नाम डायमंड क्लब रखा गया और बस यहीं से उसके साम्राज्य की शुरुआत हुई। डायमंड क्लब में मुंबई के बड़े बड़े बदमाश जुआ खेलने आया करते थे। करीम लाला, यूसुफ पटेल और वरदा राजन जैसे माफिया के गुंडे भी इसमें जुआ खेलने आते थे। यहीं हाजी मस्तान की मुलाकात इन सभी बदमाशों से हुई। मस्तान ने करीम लाला और वरदा राजन के साथ हाथ मिला लिया और उनके साथ मिलकर सोने और चांदी की स्मगलिंग करने लगा और धीरे धीरे मुंबई का बादशाह बन बैठा और मुंबई पर राज करने लगा। मस्तान मुंबई को अपनी महबूबा कहकर पुकारा करता था। इसके बाद सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद रंग की पैंट, सिर पर टोपी, कीमती जूते, कीमती घड़ी, उंगलियों के बीच 555 सिगरेट और साथ ही सफ़ेद मर्सिडीज़ उसकी पहचान बन चुकी थी। गोल्ड की स्मगलिंग के साथ साथ मस्तान रियल एस्टेट और फिल्मों पर भी पैसा लगाया करता था। फिल्मों पर पैसा लगाने का कारण एक और भी था कि उसे फिल्में देखना बहुत पसंद था। वह मधुबाला का दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी हुई, लेकिन इससे पहले कि कोई बात आगे बढ़ पाती, मधुबाला की 1969 में मौत हो गई। मधुबाला की मौत के बाद मस्तान ने एक छोटी मोटी अभिनेत्री सोना के साथ निकाह कर लिया। उसके साथ निकाह करने का कारण था कि सोना का चेहरा हूबहू मधुबाला से मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि मस्तान ने कभी कोई गोली नहीं चलाई और ना ही कभी किसी का मर्डर किया। मस्तान हमेशा गरीबों की मदद करता था। उसने सभी गुंडों को साफ साफ कह रखा था कि वह ना तो कभी हथियारों और ड्रग्स की डीलिंग करेगा और ना ही कभी किसी को करने देगा। और उसके रहते ऐसा हुआ भी। उसके रहते मुंबई में ना तो कभी गैंग वॉर हुआ और ना ही कभी ड्रग्स का धंधा। अब इसका मतलब यह नहीं कि मस्तान एक बहुत ही शरीफ और अहिंसावादी आदमी था। वह अपने सभी गलत कामों को दूसरे लोगों से करवाया करता था। डोंगरी टू दुबई के लेखक एस हुसैन जैदी लिखते हैं कि मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मसल पावर की ज़रूरत थी। मुंबई माफिया के इतिहास में पहली सुपारी मस्तान ने साल 1969 में 10,000 रुपये देकर कभी अपने साथ काम कर रहे यूसुफ पटेल के लिए दी थी। यह काम करीम लाला के 2 गुर्गों को सौंपा गया था। उन्होंने पटेल पर हमला करने के लिए मीनारा मस्जिद के पास की जगह चुनी और हमला किया। गोली चली, लेकिन यूसुफ पटेल का बॉडीगार्ड बीच में आ गया और मारा गया। यूसुफ को भी हाथ में 2 गोली लगी। 70 के दशक में मस्तान के नाम का डंका बज रहा था। उसकी तस्करी अपने चरम सीमा पर थी। फिर आया इमरजेंसी का दौर। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगवा दी थी। सभी बड़े गैंगस्टर्स और सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1975 से 1977 के बीच की ज़िंदगी मस्तान को जेल में गुजारनी पड़ी, जहां उसकी मुलाकात समाजवादी नेता जेपी नारायण से हुई। बस यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्न था। समाजवादी नेता जेपी नारायण ने मस्तान को गैंगस्टरी छोड़कर राजनीति में आने को कहा। जेल से छूटने के बाद मस्तान हज पर गया और जब वहाँ से लौट के आया तब लोग उसे हाजी मस्तान के नाम से जानने लगे। हज से लौटने के बाद मस्तान ने अपने काले कारोबार की दुनिया से विदाई ले ली और अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उसने भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ नामक एक पार्टी बनाई। भारतीय फिल्मों के मशहूर नेता दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। मस्तान का इरादा दलित और मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता हासिल करने का था, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर एक वक्त आया जब मस्तान गैंगस्टरी और माफियागिरी छोड़ रहा था। वहीं मस्तान को देखकर गैंगस्टर बना दाऊद का सूरज अब उदय हो रहा था। पैसा फिल्म और राजनीति से ख़त्म हो रहा था और मस्तान का डर दाऊद गैंग की वजह से ख़त्म हो रहा था। और 1994 में 68 साल की उम्र में मस्तान की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हाजी मस्तान एक बुरा आदमी बेशक था, लेकिन उसने कभी भी ड्रग्स और गन्स का धंधा कभी नहीं किया। परंतु दाऊद इब्राहिम के डॉन बनने के बाद देश में गन्स, ड्रग्स, स्मगलिंग और क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हाजी मस्तान के ऊपर बॉलीवुड में कई फिल्म्स बनी, जिनमें से दीवार और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सबसे मशहूर हुई।
तो ये कहानी रही मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की, जिसे देखकर दाऊद जैसे डॉन बने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।